दोस्तों, प्रतिदिन अध्ययन अपना जारी रखिए। कभी ये ना सोचिए कि ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय दे रहे हैं बहुत है। क्योंकि एक शायर हैं, उन्होंने कहा कि होके मायूस ना यूँ शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। इसलिए कभी ठहरना नहीं है, नित्य आप कार्य में लगे रहिए, चाहे थोड़ा समय ही दीजिए, पढ़ाई पे दीजिए। चलिए आगे संधि में उसी क्रम में चलते हैं। व्यंजन संधि चल रहा था जिसमें 3 संधियाँ आपको पढ़ा दी गई हैं। आगे और संधियाँ जो पढ़ाया जा रहा है, अगली संधि आपका चौथी है। चौथी आपका चरत्व संधि है। चरत्व संधि व्यंजन संधि है। इसमें बताया चरत्व संधि सूत्र क्या है? खरीचा। सूत्र क्या है? खरीचा। खर एक प्रत्याहार है। खर क्या है? एक प्रत्याहार है। देखिए नियम क्या है इसका। नियम देखिए, नियम बताया गया कि जब झल प्रत्याहार के वर्ण, झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कल आपको पिछली वीडियो में आपको बताया गया था संधि में जसत्व में। झल प्रत्याहार में वर्ण आते हैं हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और सा, शा, सा और हा। ये आपके झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जब झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद यानी धन के पहले ये हों, इनमें से कोई एक हो, और इनके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए। किस प्रत्याहार का? खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? खर प्रत्याहार में वर्ण आता है हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ग का, हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और सा, शा। देखिए शा, सा यानी इतने अक्षर आते हैं खर प्रत्याहार में। क्या नियम? अब नियम ध्यान से सुनिए। कहा गया कि जब झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद, ध्यान दीजिए, धन के पहले इन वर्णों में से कोई एक हो और इनके बाद खर प्रत्याहार माने किसी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण या सा आ जाए, इनमें से कोई एक आ जाए, तो इस झल प्रत्याहार के स्थान पर जो वर्ण है यहाँ पर अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। यही परिभाषा कहिए चाहे ये नियम कहिए। क्या बताया गया आपको? चरत्व संधि सूत्र खरीचा। बताया गया कि धन के पहले किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर हो या फिर सा हा हो, इनमें से कोई एक हो, और धन के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण यानी किसी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण या सा आ जाए, तो यहाँ पर जो अक्षर रहेगा धन के पहले, उस अक्षर अपने ही वर्ग का, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, आप समझ जाएंगे। जैसे लिखा गया लिभ धन सा। ध्यान दीजिए, धन के पहले कौन सा अक्षर है? भा। किस वर्ग का है? पा वर्ग। पा वर्ग का चौथा अक्षर है, चौथा अक्षर। तो इसके बाद आया क्या? धन के पहले नियम देखिए, धन के पहले किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर हो, तो यहाँ पर चौथा अक्षर है। और धन के बाद किसी वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर या सा हो, तो धन के बाद सा है, तो यहाँ पर अपने ही वर्ग का चौथा अक्षर होगा, पहला अक्षर। किस वर्ग का है? पा वर्ग। तो पा वर्ग का पहला अक्षर यहाँ हो गया पा। लिप धन सा, सब मिला देंगे तो आपका बनेगा लिप्सा। और देखिए उदाहरण जैसे लिखा गया उद्धन पन्ना। ध्यान दीजिए, धन के पहले किसी वर्ग का चौथा अक्षर है
ता वर्ग का तीसरा अक्षर बाद में किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो, तो यहाँ पा वर्ग का पहला अक्षर है, तो यहाँ पर अपने वर्ग का पहला अक्षर क्या होगा, ता वर्ग का पहला अक्षर ता हो जाएगा उत। आगे क्या लिखा है, पन्नह, सब मिला देंगे तो आपका बनेगा उत्पन्नः। और देखिएगा उदाहरण, जैसे लिखा गया सदधन कर्म, सदधन कर्म, धन के पहले ता वर्ग का तीसरा अक्षर दा है, बाद में किसी का वर्ग का पहला अक्षर का आ गया, तो नियम में यहाँ अपने वर्ग का तीसरा पहला अक्षर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सत। आगे क्या लिखा है, कर्म, सब मिला देंगे तो आपका बन जाएगा सत्कर्म। आगे देखिएगा और एक उदाहरण देखिए, इतने समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बताया जो नियम बताया गया कि धन के पहले किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर हो या सा हा हो, और धन के बाद किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो या फिर सा हो, तो इस धन के पहले वाले अक्षर के स्थान पर अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। आगे एक उदाहरण और देखिए, जैसे लिखा गया उदधन, कीर्ण, उदधन कीर्ण। ध्यान दीजिए, यहाँ धन के पहले ता वर्ग का तीसरा अक्षर बाद में का वर्ग का पहला अक्षर आया, तो नियम के अनुसार है, तो यहाँ इस वर्ण के स्थान पर दा के स्थान पे क्या हो जाएगा, ता, अपने वर्ग का पहला अक्षर, आगे क्या लिखा है कीर्ण, सब मिला देंगे तो आपका बनेगा उत्कीर्ण। इसमें तब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चरत्व संधि, सूत्र खरिचा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा। आगे देखिए, अगला संधि आपका है पांचवा। व्यंजन संधि में पांचवा है अनुस्वार संधि। पांचवा है अनुस्वार संधि। देखिए एकदम आसान है, देख लीजिए। सूत्र इसका है मो अनुस्वारः, सूत्र इसका लिख लीजिए, सूत्र जान लीजिए। सूत्र है मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः सूत्र है। देखिए कैसे क्या नियम है इसमें, एकदम आसान है। इसमें बताया गया कि यदि पहले पद के अंत में स्थित माँ के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए, तो उस माँ का अनुस्वार हो जाता है। एकदम आसान। क्या, जैसे आप देखते होंगे शब्द पढ़ते समय पाते होंगे, इसमें बताया कि धन के पहले हलंत युक्त माँ हो, ठीक, और इसके बाद कोई व्यंजन आ जाए, तो इसके स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार माने इस प्रकार से बिंदी बन जाता है। एकदम आसान। जैसे देखिए उदाहरण, बस इतने सा नियम है। जैसे लिखा, आप कई उदाहरण पाएंगे, कई शब्द पाएंगे पढ़ते वक्त। जैसे उदाहरण लिखा गया रामम धन बंदे। यहां ध्यान दीजिए, धन के पहले हलंत युक्त माँ है, बाद में बा आया है जो एक व्यंजन है, तो इस माँ का अनुस्वार हो जाएगा, तो यहां सीधे आपका हो जाएगा रामम बंदे। बस इतना सा ही है, एकदम आसान। अनुस्वार संधि क्या बताया गया, सूत्र है मो अनुस्वारा। सूत्र विशेष याद रखिएगा, इसका उदाहरण बहुत कम देता है परीक्षा में, क्योंकि बहुत ही आसान है। आगे देखिएगा, अनुस्वार संधि सूत्र है मो अनुस्वारा। बताया गया कि धन के पहले हलंत युक्त माँ हो और बाद में कोई व्यंजन आ जाए, तो इस माँ के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। जैसे रामम धन बंदे, रामम बंदे। और देखिए त्वम धन पठसी, जैसे लिखा गया त्वम धन पठसी, तो यहां आपका हो जाएगा त्वम पठसी। बस अनुस्वार हो गया, माँ के बाद व्यंजन है, अनुस्वार। और जैसे लिखा गया
उदाहरण है मातरम धन बंदे, मातरम धन बंदे। यहां देखिए धन के पहले हलंत युक्त मा है, बाद में व्यंजन आए इसलिए इसका अनुस्वार हो जाएगा। यहां हो जाएगा मातरम बंदे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और एक उदाहरण जैसे लिखा गया हरिम धन सेते, तो यहां आपका माँ हलंत युक्त माँ के बाद व्यंजन आए तो इसलिए आपका यहां इस माँ का अनुस्वार हो जाएगा हरिम सेते। बस और कुछ नहीं करना, इसमें एकदम आसान संधि है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अनुस्वार संधि सूत्र है मो अनुस्वारा, अर्थात जब कभी, यही नियम है इसका, जब कभी पहले पद के अंतिम में हलंत युक्त माँ हो उसके बाद तुरंत व्यंजन आए तो इस माँ के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। बस इतना सा ही है। आगे देखिए अगला संधि इसका है व्यंजन संधि का। देखिए आगे अगला है परस्वर्ण संधि। छठवां आपका परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि सूत्र इसका अनुस्वारस्यै परस्वर्णः, इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यै परस्वर्णः। अनुस्वारस्य यै परस्वर्णः, इसमें नियम क्या एकदम आसान संधि है। क्या होता है इसमें बताया गया कि यदि अनुस्वार के बाद, अनुस्वार आपको अभी बताया गया, इसके पहले यदि अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए, किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पे उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे देखिए जैसे लिखा गया नियम इसमें बताया कि धन के पहले अनुस्वार हो, अनुस्वार हो और इसके बाद कोई वर्गीय व्यंजन आ जाए। कैसा व्यंजन? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन आप समझ रहे होंगे कितने हैं? 25 वर्ण हैं कुल। वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25 आपको बताया गया है। जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे बताया गया वर्गीय जिसे स्पर्श व्यंजन भी कहा गया कौन कौन से हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, पा वर्ग। उसमें बताया गया का वर्ग में का, खा, गा, घांगा, फिर चा, छा, जा, झाइया, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये वर्गीय व्यंजन है। कह रहे हैं कि अनुस्वार के बाद, इसके पहले संधि में बताया गया, अनुस्वार संधि में क्या बताया गया कि हलंत युक्त माँ के बाद व्यंजन आए तो अनुस्वार बनेगा। लेकिन अनुस्वार के बाद अगर क्या वर्ण हो तो क्या परिवर्तन होता है? अनुस्वार के बाद अगर कोई वर्गीय व्यंजन हो, वर्गीय व्यंजन माने 25 अक्षर, वही स्पर्श व्यंजन, तो इस अनुस्वार के स्थान पर उसी जो अगला अक्षर है, जो अगला अक्षर है इसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। एकदम आसान। जैसे लिखा गया उदाहरण के लिए सामधन, अनुस्वार लिखा गया सामधन तह, कोई दिक्कत नहीं। सामधन तह, अनुस्वार के बाद तावर का पहला अक्षर है, वर्गीय व्यंजन है, तो यह अनुस्वार का तीसरी तावर का पांचवा अक्षर होगा, क्या होगा? ना। यहां हो जाएगा शांता, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे जैसे लिखा गया, अच्छा आप कई जहां पाते होंगे जैसे ऐसे लिख दिया जाता है संगम, ऐसे लिखा है, शुद्ध वर्तनी में गलत माना जाएगा। शुद्ध वर्तनी में सही कैसे माना जाएगा? इसे जब इसी संधि के अनुसार लिखा जाएगा, इस अनुस्वार के बाद अगला अक्षर क्या आ रहा है? गा, तो यहां अनुस्वार का बनेगा क्या? गा किस वर्ग का है? का वर्ग। का वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? अंगा, तो यहां आपको ऐसे लिखना पड़ेगा संगम। अब ये शुद्ध वर्तनी में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये किस संधि से हो रहा है? परस्वर्ण संधि।
अनुस्वारस्य ही परस्वरः, जब अनुस्वार के बाद कोई व्यंजन आए तो उसका परस्वर यानी पांचवा अक्षर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। और देखिए उदाहरण देखिए, जैसे लिखा गया गुम धन फित, उदाहरण लिखा गया गुम धन फित, अनुस्वार के बाद फाया जो पावर का अक्षर है, तो इस अनुस्वार पे अनुस्वार के स्थान पे पावर का पांचवा अक्षर क्या होगा, माँ, तो यहाँ हो जाएगा गु आधा माँ और फित, गुम्फित। और उदाहरण देखिए, जैसे लिखा गया कम धन ठा, एकदम आसान, ये तो कई बार आप पढ़े होंगे। यहाँ अनुस्वार के बाद ठा किस वर्ग का, टावर का अक्षर है दूसरा, तो इस अनुस्वार पे टावर का पांचवा अक्षर क्या होगा, कंठ, कंठ, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे अगर ऐसे आप देखते होंगे लिखा होता है इम धन टर, शुद्ध वर्तनी में आप लिखिए, तो यहाँ आपका अनुस्वार के बाद टावर का अक्षर आया, तो शुद्ध वर्तनी में अनुस्वार पे टावर का पांचवा अक्षर क्या होगा, आधाड़ा, इंटर, ऐसे आपका कोई दिक्कत नहीं ना। और देखिए जैसे लिखा गया और कोई शब्द जैसे लिखा जाए संबंध, समधन, बंधन, धा। अब इसका संधि कीजिए, एकदम आसान है, क्या क्या बनेगा एकदम देख लीजिए। अनुस्वार के बाद अगला अक्षर बा है, किस वर्ग का, पावर का पांचवा अक्षर यहाँ आपका हो जाएगा सा के बाद माँ, आधा माँ, फिर बा पे अनुस्वार अगला अक्षर क्या, अगला अक्षर तय करेगा क्या, इसका बनेगा धा, धा किस वर्ग का अक्षर है, तावर्ग, तावर्ग का पांचवा अक्षर ना, तो यहाँ बा लिखिए अनुस्वार के स्थान पे ना और आगे धा, क्या बना, संबंध। इस प्रकार से आपका है परस्वर संधि। कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमारे हिसाब से, एकदम आसान है। फिर से एक बार सुन लीजिए, इसमें बताया गया कि जब अनुस्वार के बाद किसी वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, यानी कोई वर्गीय व्यंजन आ जाए 25 अक्षरों में से, तो उस अनुस्वार का जिस वर्ग का अक्षर आया है बाद में उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। बस इतना सा है इसमें। चलिए आगे एक और देख लीजिए, इसी में समाप्त हो जाए। अगला संधि व्यंजन संधि का आखिरी संधि है। वैसे ज़्यादातर 6 संधि आपको पढ़ाई जाती हैं, कभी कभी कहीं कहीं मिलता है आगे, देख लीजिए, कभी परीक्षा में पूछे तो काम देगा आपको। अगला है 7वां लत्व संधि। लत्व संधि, लत्व संधि, इसका सूत्र देख लीजिए। सूत्र है तोरली, इसका सूत्र है तोरली। सूत्र क्या है, तोरली। तोरली क्या होता है देख लीजिए। इसमें बताया गया कि यदि कभी भी ता वर्ग के बाद यानी धन के पहले, इसमें बताया गया धन के पहले ता वर्ग का कोई वर्ण हो, कोई वर्ण ता वर्ग हो, और बाद में यदि ला आ जाए, बाद में यदि ला आ जाए तो इस ता वर्ग के स्थान पर भी ला हो जाता है। बस ये नियम है। नियम क्या बताया गया, लत्व संधि में तोरली ता वर्ग के बाद ला आए तो उसका ता वर्ग का ला हो जाना। कैसे कि जब धन के पहले ता वर्ग का कोई अक्षर हो 5 अक्षरों में से, बाद में ला आए तो इस ता वर्ग के अक्षर के स्थान पे ला हो जाएगा। जैसे देखिए लिखा गया उद्धन लयः, नहीं उद नहीं तद है, तद धन लयः। ध्यान दीजिए, धन के पहले ता वर्ग का अक्षर है, बाद में ला आ गया तो इस ता वर्ग के स्थान पे सीधे ला हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा तल धन लयः। सबको मिला दीजिए, आपका बनेगा क्या, तल्लयः। और जैसे लिखा गया उत्धन लेख, धन के पहले क्या है, ता वर्ग का अक्षर है, बाद में ला आया, ता वर्ग के स्थान पे ला हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा उल, आगे लेख, सब मिलाएंगे तो बनेगा क्या, उल्लेख। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आगे एक उदाहरण और देखिए, जैसे लिखा गया उत्धन लास,
उत धन, लास, धन के पहले ता वर्ग है, बाद में ला आया तो ता वर्ग का आपका ला हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा उल्लास। इसी में थोड़ा सा बदलाव होता है, जहाँ अगर इस ता वर्ग के यहाँ ना हो, बाद में ला आए, तो इस जो ला बनेगा इसके पहले वाले अक्षर पर चंद्रकार बिंदु यानी अनुनासिक जिसे कह सकते हैं बना दिया जाता है। वो सब पूछा नहीं जाएगा, बस इतने आप याद रखिएगा कि जब ता वर्ग के अक्षरों के बाद ला आए तो ता वर्ग के स्थान पे ला हो जाता है। बस यही आपका है। ये आपका व्यंजन संधि आज समाप्त होता है। आगे आपको विसर्ग संधि बताया जाएगा, फिर आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। लेकिन इसमें आप देख लीजिएगा जो आपको पढ़ाया गया आज संधि, व्यंजन संधि ही समाप्त हो जाता है। इसी में से परीक्षा में आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।